this was a movie, I guess we reenact. See when my car door gets open and like that. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप किया था आइकिया का। ट्रिप मैं इस वजह से कहती हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है ये, तो इसको ट्रिप कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो हम लोग गए थे आइकिया, और आइकिया जब भी जाओ ना तो किचन की चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता है। सो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए भी थी, तो मुझे बहुत मैं देख रही थी, स्क्रॉल थ्रू कर रही थी जगहों को कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसका ये शैंडलियर टाइप ये जो है लैम्प, ये कितना अच्छा है। इनकी सेटिंग और इनका डिस्प्ले देख के बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और कैसे किस तरीके से जो वो प्लेसमेंट हो सकती है। हमारा तो मूड था फिरने का, लेकिन हमारे बेबी का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और बेबी ने बोला बस मुझे छोड़ दो। एंड शी इज़ बीइंग सुपर क्रैंकी दीज डेज बिकॉज प्रॉब्ली उसको टीदिंग हो रही है या आई डोंट नो, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा मुझे, लेकिन क्रैंकी वो बहुत हो जाती है बाहर जाके। हेलो जी। सो आइकिया से मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें खोल के रखने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। थोड़ी बहुत किचन की कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। छोटा सा हॉल टाइप हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही और मुझे समझ ही नहीं आती मैं शूट क्या करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना, एक मैं ये नाइफ सेट लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छा है, और इसको वैसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया। इसको मैं खोल के और रखती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा, मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, लेकिन ये है कि आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ इट। और इसके बाद हमारे पास है जी ये बॉटल क्लीनर। बहुत ही फ़नी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें भाई, शादी के बाद जो है ना इस तरह की चीज़ें ही होती हैं और स्पेशली बेबीज़ के बाद। अच्छा, मुझे जो है वो कुछ चम्मच चाहिए थे कुकिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास चम्मच जो है ना वो कोई अवेलेबल ख़ास थे नहीं। तो ये सेट ऑफ 4 था। ये बेसिकली होता है कुकिंग के लिए, ये होता है चावलों वगैरह के लिए, और ये होता है स्पेगेटीज़ के लिए, ये होता है ग्रेवीज़ के लिए, तो नहीं शोरबे के लिए, सूप्स एंड शोरबाज एंड ऑल। तो ये चमचों का सेट है जो कि मुझे चाहिए था बहुत शिद्दत से। ये हो गया, और बाकी ये मैं नहीं दिखाना चाहती, एक एम्बैरेसिंग चीज़ है उसमें। इसके अलावा एक ही मैं सेट ऑफ 3 का कंटेनर लेके आई हूँ। ये है ग्लास कंटेनर्स। तो बेसिकली क्योंकि मैंने अपनी बेटी को जो है वो प्यूरीज स्टार्ट कर दी हैं, तो मुझसे वो कुछ लेफ्ट ओवर्स होता है यहाँ, कुछ चीज़ जो फ्रिज में रखनी पड़ जाती है, तो मेरे पास कुछ था नहीं रखने के लिए। तो इसका जो साइज़ है ना बड़ा क्यूट सा है, और बड़ा इसके अंदर थोड़ी बहुत कोई चीज़ हो तो आप इसमें डाल के रख सकते हो। और ये माइक्रोवेव सेफ़ है क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, तो ये उस लिहाज से बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा आयरा के लिए जो है ना वो मैं अगेन ये प्लेट सेट और ये सारी चीज़ें, इसमें सिप कप भी है, और इसके अंदर जो है ये बिब है इसकी, ये इसकी बिब है, सिलिकॉन बिब, और साथ में एक स्पून है और एक प्लेट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैं आइकिया से लेके आई हूँ। और अब जो है ना, क्योंकि मैं सफाई करने वाली थी, मैंने सोचा कि मैं पहले छोटा सा हॉल कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हाँ, अमेज़ोन से आयरा के लिए मैंने ये वाली रीडिंग बुक्स मंगवाई हैं क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रही हैं। अगर आपके बच्चे भी इसी एज ग्रुप में फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए ये हैं कपड़े की, और इसमें डिफरेंट जो है वो ये एनिमल्स हैं, ये फूड्स हैं, ये जो है नंबर्स हैं, कलर्स, और ये क्या है चिल्ड्रन एंड शेप्स। तो ये डिफरेंट इसके जो है वो चीज़ें हैं जो कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छी हैं। सो अब मैं खलारा शलारा काफ़ी पड़ा हुआ है, मैं अब ज़रा सफाई कर लूँ, तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, ये था मेरा छोटा सा हॉल, और अब मैं मिस्टर बजाज वाला अपना ये ओवरकोट पहन के, और ओवरकोट तो खैर नहीं है, ये मैंने ट्रेंडियोल से ऑर्डर किया था। सर्दी थी तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मंगवाती हूँ जो मैं घर में पहन के फिरती रहूँ, और ये इतना कोई वार्म है तो मुझे
आई एम लिविंग इन इट एवर सिंस। मुझसे पूछा हुआ था कि आपने अपने बेबी को जो है वो सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं, तो डेफिनेटली मैंने करा दी है क्योंकि माशाल्लाह से वो 6 मंथ्स की हो गई है। लेकिन अभी मैं कुछ शेयर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी नेविगेट कर रही हूँ, मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही है क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं बस जैसे मैं फिगर आउट करती हूँ ना, उसके बाद मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर कोई इन सेम बोट है तो वो डेफिनेटली जो है वो मेरे से लर्न कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है तो नीचे मुझे ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ये वाला जो है फ्राइडे का फुटेज है, इस पर मैंने शीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, लेकिन बेड दोबारा बनने वाला हो गया था। और बेड जो है ना वो बनाना मेरे लिए ऑलवेज़ 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 थेरेप्यूटिक, क्योंकि वो एक मेन चीज़ है। उससे रूम ऐसे लगते जैसे बिल्कुल 80% तक रूम जो है वो मेडअप हो गया है। उसके बाद ही पढ़ लेते हैं नमाज, और इसी तरह मैं अपनी बेटी को सामने लिटा के नमाज पढ़ रही होती हूँ। ये है जी मेरी बेटी का OOTD। ये आज मैं इसको रॉम्पर पहना रही हूँ, पाँव से खुला हुआ है, तो ये मैं साथ में सॉक्स पहना दूँगी और साथ में ये कोट पहनाऊँगी। ये किसी और ड्रेस के साथ का है, लेकिन जो है वो इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो मैं इसके साथ पहना दूँगी क्योंकि ठंड है और इसको थोड़ा कोजी अप करना ज़रूरी है। सो ऊपर से जो है वो मैं ये पहना दूँगी और शी विल बी सॉर्टेड। अच्छा जी, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, सम फ्रेंच टोस्ट एंड टर्किश एग्स, यमी। और मुझे स्लाइसेस नहीं चाहिए तो मैंने ऐसे ले लिए हैं। मुझसे बाइट बना लेना चम्मच से। अच्छा, यहाँ सऊदी और दुबई में ना कुछ मीठे हैं जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसे दुबई की वायरल चॉकलेट है, उसका तो सबको ही पता होगा ना। उसके तर्ज पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो बी लबन पे जो है वो एक मीठा इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि हम लोगों ने सोचा कि हम खाते हैं। तो ये बी लबन का एक मीठा जो है वायरल हुआ है, ये शायद यहाँ पे नज़र आ रहा हो। तो एक तो मुझे ये ट्राई करना है, एक इसके अलावा एक और भी है वो ट्राई करना है, वो उसको खप्सा कहते हैं। तो दाइम जो है वो अंदर लेने गए मैं, और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये है कप्सा, जिसमें कि नीचे चॉकलेट केक है और उसके ऊपर वो जो राइस पफ्स होते हैं वो है, और उसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश टाइप है। जो दूसरा है वो दुबई चीज़ बॉम्ब है। ये वाला जो था ना ये दुबई चीज़ बॉम्ब था। ये बेसिकली कुनाफा था पिस्ताशियो में कवर्ड, और इसके अंदर जो है वो क्रीम चीज़ थी, और ये बिल्कुल क्रंची सा था। और इसका टेस्ट जो है ना मुझ पर ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इट वाज डिलिशियस। लेकिन ये जो कप्सा था ना, दिस वाज वेरी वेरी डिलिशियस। और लेकिन ये इतना हैवी था कि आप थोड़े से ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन हाथ रोकने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, ये मैंने खा तो लिया था, लेकिन क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं होती, तो अगले 2 दिन जो है वो मैं थोड़ा सा तंग भी हुई। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे जो मेरा पेट बहुत भर गया है और मुझे बहुत ब्लोटिंग सी हो रही है। लेकिन खैर इट वाज़ वेरी 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 डिलिशियस। अगर आप आफ्टर मैथ्स के बारे में ना सोचें ना, तो फिर हाँ ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार के लिए। और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कि हम 3 लोग खा रहे थे, लेकिन ये कि ये फिर भी काफ़ी सारा बच गया था। तो ये जो है वो आराम से 3 दिन हमारा चल गया था। खाने के बाद हम लोग कुछ मीठा थोड़ा बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये 3 दिन हम लोगों का चल गया था। तो ये पैक करके हम लोग वापस ले आए थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो, आप दुबई और सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे बी लबन अवेलेबल है, या बी लबन ना भी हो, दूसरे भी काफ़ी सारे इसके सिमिलर जो है ना इंट्रोड्यूस कराया हुआ, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं होने लगी थी तैयार फॉर द डे। कपड़े मैंने निकाल के वहाँ पे प्रेस करके रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी, किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हैं, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा ये पिंक कैप वाला जो है ना, ये वाला परफ्यूम ये मैंने मैक्स से लिया था, और इट वाज वेरी वेरी चीप। ये आई थिंक 30 रियाल्स का था। और ऑनेस्टली मतलब इसकी सेंट जो है ना, बस वो ऐसी है कि समझ लो बस स्मेल नहीं आती, बाकी ये गुजारा कराती है। ये सही है। तो मैं डेली वेयर के लिए ना मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये वाली जो परफ्यूम है ना, ये वाली अगर मैंने जब कहीं आना जाना होता था तब मैं ये वाली यूज़ कर रही थी। ये गेस्ट की परफ्यूम है, और दिस वाज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। और इसकी जो है ना, दोनों की सेंट्स जो हैं वो सिमिलर हैं। फूलों जैसी खुशबू है दोनों की, और स्वीट फ्लोरली खुशबू है। ठीक है,
ये परफ्यूम जो है ना बहुत ही मज़े की वनीला वाली खुशबू है इसके अंदर। तो के अली सफोरा में गई थी तो वहाँ पे के अली का यम पड़ा हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन दैट वाज लाइक वेरी एक्सपेंसिव। सो मैं उसका ड्यूब ढूंढ रही थी। खैर ये ड्यूब तो नहीं है उसका, लेकिन इसकी जो सेंट है ना वो कुछ वैसी है। मतलब मुझे समझ आई कि मुझे आजकल जो है ना मेरे फूलों वाली सेंट का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि फूलों वाली जो है ना वो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल मेरी कुछ डिज़र्ट टाइप सेंट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं। तो सर्दियाँ हैं तो इस वजह से जो है ना मैंने ये वाली ऑर्डर की है। इसकी जो है ना वो जैसे वनीला और बटर स्कॉच और जैसे डिज़र्ट्स होते हैं ना वैसी इसकी खुशबू है। सो बहुत अच्छी लगती है, एब्सोल्युटली इन लव। उफ यमी। सो ये रिकमेंडेशन हो। हाँ इसका नाम तो मैंने बताया नहीं आपको, ये है ऑनर एंड ग्लोरी बाय लताफ़ा। सो यस ये परफ्यूम रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग यहाँ पे दुबई या सऊदीया या फिर लाइक गल्फ़ में हो तो ये परफ्यूम मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। हाँ ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गर्मियों के लिए। लेकिन सर्दियों के लिए कुछ थोड़ा तो कुछ इस तरह वाली लाइक परफ्यूम अच्छी लगती है। सो यस